प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमारे चैनल के माध्यम से पूरे यानी सिलेबस का ऑब्जेक्टिव यानी कंप्लीट कराया जा रहा है। क्लास 10 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए ये क्लास एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप यदि हमारे इस से पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिस तरीका से हम पढ़ाते हैं उसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद में आपको जो है ना यहाँ से एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जब आप मैसेज करिएगा तो उसके बाद जो है उसी ग्रुप में यानी डेली यानी पीडीएफ जो है भेजे जाते हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। ये कौन सा चैप्टर है, ये जो है 8वां नंबर चैप्टर है। करा एक वृक्ष की हत्या। क्या है, एक वृक्ष की हत्या। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीका का है, यानी एक वृक्ष की हत्या जो है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करा कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी, यानी कह रहा कवि के अनुसार पूछा जा रहा है इस कविता में कि जो कि लिखा है कि कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी, किस तरह की थी सूखी डाली। ये जो था सूखी डाली जो था, जब जो पेड़ जो था ना उसके वृक्ष की उसकी सूखी डाली जो था वो लग रहा था कि राइफल की तरह है, चौकीदार क्या नहीं लग रहा था, राइफल की तरह है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कर कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है ये है यानी आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन सा है, तो आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदारी की पगड़ी कैसी है। करा कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी जो है कैसी है, यानी कह रहा है वृक्ष की चौकीदार की पगड़ी जो है कैसी है, वे जो है फूल पत्तीदार है। क्या है, फूल पत्तीदार है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे, फूल पत्तीदार है। फूल पत्तीदार जो है ना वृक्ष का, वो लग रहा है कि चौकीदार की पगड़ी की तरह है। कर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था। कर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था। ये जो रहता था वृक्ष रहता था चौंकाना, यानी पूरा चौंकाना रहता था वृक्ष। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। करा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। करा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। ये जो ललकारता है वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करिएगा। करा मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्ति करने वाली कविता निम्नलिखित में से कौन है। ये जो है यानी एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा, एक वृक्ष की हत्या है। करा चक्रव्यूह किनकी रचना है। करा चक्रव्यूह किनकी रचना है। ये जो है चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कर एक वृक्ष की हत्या के कवि है। कर एक वृक्ष के हत्या की कवि जो है कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर एक वृक्ष की हत्या के कवि जो है ना कुंवर नारायण, कौन है, तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कह रहा कि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर लीजिएगा। कर एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है। कर एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है। ये करता है देश के दुश्मनों को। ऑप्शन नंबर आप सी डी को टिक करिएगा। कर कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है।
कुंवर नारायण कहा है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ये कहा गया वृक्ष को कहा है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कराए। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ये कहा गया है वृक्ष को कहा गया। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात करता है? कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात करता है? तो सभी को, यानी घर को, शहर को, देश को, सभी को बचाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कर एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूपी में व्यक्त किया है? कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? ये जो किया है बूढ़ा चौकीदार के रूप में व्यक्त किया है। कवि जो है वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार के रूप में व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि कविता में पेड़ की छाल की तुलना किससे की गई है? कह रहा है कविता में पेड़ की छाल की तुलना जो है किससे की गई है? ये जो क्या है राइफल से किया गया है। यानी वृक्ष की छाल जो है ना, कविता में पेड़ की छाल की तुलना किससे की है? राइफल से की गई है। झंडा से बिल्कुल नहीं, तीर से बिल्कुल नहीं, भाला से नहीं, बिल्कुल नहीं। सूखी डाली का भी कहा गया पेड़ की छाल की तुलना किससे किया है, जो कि इसमें नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर अभी बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ये जो नादिरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? ये जो है इन दिनों से है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे हम बी को टिक करने का। कर धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौंकाना अपनी खाकी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो है एक वृक्ष की हत्या से लिया गया। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? कारण निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि जो है कौन है? नगर संवेदना के कवि जो है कुंवर नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कह कुंवर नारायण कवि है। कह कि कुंवर नारायण जो वह कवि है, नगर संवेदना है। क्या है? नगर संवेदना है। कुंवर नारायण कवि जो है नगर संवेदना है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम, नगर संवेदना है। कर दूर से ही ललकारता कौन है जब मैं जवाब देता हूं दोस्त? यह पंक्ति किस पाठ से है? ये पंक्ति जो है एक वृक्ष से लिया गया। किससे है? एक वृक्ष से लिया गया। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की? कुंवर नारायण कविता जो लिखने की शुरुआत कब की? ये जो किया था हम बात करेंगे 1950 के आसपास में लिखने का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेंगे, यानी 1950 के आसपास लिखने का प्रयास किया था। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर में, पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।